सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप नियमित रूप से कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज और केमिस्ट्री के अंदर हमने यूनिट स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरिन, हेलोजन व्युत्पन्न, जिसको अपन हेलो एल्केन हेलो एरिन भी बोलते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न है, इसके अंदर मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक करवाया था वो था बनाने की विधियां। हेलो एल्केन जो उसको हम कैसे बना सकते हैं। हेलो एल्केन के बनाने की विधियों के बाद में अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है वो आता है यहाँ पर भौतिक गुण। भौतिक गुण हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे भौतिक गुण, फिर उसके बाद में रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण जो है इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। भौतिक गुणों में सबसे पहले आती है यहाँ पर भौतिक अवस्था। एक तो आती है भौतिक अवस्था, एक अपने पास आता है इसका रंग, एक आता है अपने पास गंध। भौतिक अवस्था, रंग, गंध। एक अपने पास आता है विलेयता, विलेयता। एक अपने पास आती है इसकी प्रकृति, ठीक है। एक अपने पास आता है इसका क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक एटसेट्रा। ये सब जो होते हैं वो भौतिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। भौतिक अवस्था में अपन देख रहे हैं कि जो अपने पास एल्किल हैलाइड है वो किस अवस्था में, भौतिक अवस्था मतलब अपने पास ठोस है, द्रव है कि गैस है, ठीक है। ये अपने को यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर देखिए आप भौतिक अवस्था में क्या है कि जैसे CH3Cl है, CH3Br है, C2H5Cl है, ये सब जो होते हैं ये सारे अपन देखा है CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl हैं, ये तो होते हैं यहाँ पर गैसीय अवस्था में, ठीक है। गैसीय अवस्था जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, गैसीय अवस्था। उसके बाद में जैसे कि अपने पास CH3I है, CH3I है, या इसके अलावा और जो एल्किल हैलाइड्स हैं, ठीक है, वो अपने पास द्रव या ठोस अवस्था जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी भौतिक अवस्था होती है कि ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। रंग जो है, रंग, उस रंग के अंतर्गत देखते हैं कि ये जितने भी अपने पास एल्किल हैलाइड हैं वो रंगहीन होते हैं, ठीक है, रंगहीन होते हैं। लेकिन जब प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो ये हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। हल्का जो पीला रंग है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। कब? जब ये प्रकाश के संपर्क में आते हैं। वैसे रंगहीन है और प्रकाश के संपर्क में आने के बाद में ये हल्का पीला रंग जो है वो प्रदर्शित करते हैं। गंध जो है वो यहाँ पर आ जाता है। ये लगभग जो एल्किल हैलाइड है वो यहाँ पर गंधहीन होते हैं, गंधहीन है। विलेयता, विलेयता का मतलब होता है कि इसको पानी में मिला दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, और अन्य कंपाउंड से मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं, विलेयता जो है इसके अंदर क्या आता है कि अपने पास जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं वो जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं वो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं, जल में अविलेय। लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनमें ये विलेयता दर्शाते हैं। किसमें? कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक जो पदार्थ है उसमें ये विलेयता दर्शाते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे कि मान लीजिए CH3OH हो गया, ROH बोल दीजिए, ROH हो गया, एल्कोहल, ठीक है, ROH हो गया। इसके अलावा अपने पास और भी कई कंपाउंड्स हैं जैसे कि ईथर हो गया, ROR। ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इन कार्बनिक पदार्थों में ये विलेयता दर्शाते हैं, ठीक है। तो जल में अविलेय लेकिन कार्बनिक पदार्थों में ये विलेय, जल जो उसमें अविलेय, कार्बनिक पदार्थों में विलेय। विलेयता के बाद में इसका आता है एक प्रकृति, नेचर। ये किस प्रकृति के होते हैं? तो जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो यहाँ पर ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति, ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, पोलार नेचर के होते हैं, पोलार नेचर, ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति। तो जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं वो यहाँ पर ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जिसमें एल्किल जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अपने पास हैलाइड्स है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि जैसे R अक्ष यदि अपन करते हैं तो अक्ष हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, अधिक विद्युतऋणी समूह है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। अपने तरफ खींचता है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है।
तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये होता है यहाँ पर माइनस आई प्रभाव। माइनस आई का मतलब हो गया प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव जो है वो ये शो करते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं इसलिए। तो ये इसकी छोटी सी आती है प्रकृति। प्रकृति के बाद में आता है क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि उबालना। एक तो गलनांक होता है, सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड को अपन जब लिक्विड कंडीशन में चेंज करते हैं तब तो वो होता है गलनांक। क्वथनांक का मतलब होता है जो लिक्विड है ऑलरेडी उसको अपन इतना गर्म करते हैं कि वो बॉइलिंग होने लग जाए, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर क्वथनांक। तो क्वथनांक बिंदु क्या है अपने पास, जैसे कि अपने पास एल्किल हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड्स के अंतर्गत जो क्वथनांक बिंदु है वो किस प्रकार से कार्य करता है कि यदि अपने पास एल्किल समूह समान है, यदि अपने पास एल्किल समूह समान होते हैं तो जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होता है, जैसे कि अपने पास एल्किल समूह समान है CH3 है, यहाँ पर I ले लेता हूँ, तो इसका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। उसके बाद में क्वथनांक बिंदु जो है वो घटता जाता है, CH3Br का क्वथनांक और कम है, CH3Cl का क्वथनांक और कम है, CH3F जो उसका क्वथनांक सबसे कम है, क्योंकि इसको ज़रा सा हीट देते ही ये क्या हो जाता है, अपने आयंस में कूट जाता है, CH3 अलग हो जाएगा, F अलग हो जाएगा। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्वथनांक बिंदु इसका उच्च चाहिए। कब, जब एल्किल समूह समान होते हैं तो क्वथनांक बिंदु ऐसा होता है। जब एल्किल समूह तो अलग अलग हैं, ठीक है, एल्किल समूह समान नहीं होके, अब यदि हेलोजन समूह समान है, हेलोजन समूह समान होने पर, हेलोजन यदि अपने पास समान है तो क्या होगा, हेलोजन समूह यदि अपने पास समान है तो उस समय अपने पास जो क्वथनांक बिंदु है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। तो लॉन्ग चेन का यदि देखते हैं तो सबसे अधिक क्वथनांक इसका है CH3, CH2, 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 ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पर जैसे मैं Cl लिख लेता हूँ, Cl अपने पास क्या है कि हेलोजन तो है सेम और हेलोजन समूह है जो है वो अपने पास समान है, और अपने पास एल्किल समूह है वो भिन्न है। तो एल्किल समूह 1 2 3 और 4 कार्बन का आ गया ये, ठीक है, तो इसका क्वथनांक जो होता है वो यहाँ पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद में क्वथनांक बिंदु देखा जाए तो CH3C, CH3H, CH2 और ये यहाँ पर आता है Cl, हेलोजन समान है इसमें भी। तो ये जो है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका क्वथनांक जो होता है वो इससे कम होता है। और सबसे कम जो क्वथनांक होता है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का होता है, CH3C, CH3 और यहाँ पर आ जाता है अपने पास Cl। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसका क्वथनांक सबसे कम है, फिर उससे अधिक है 2 डिग्री का, फिर उससे अधिक है 1 डिग्री का। तो ये आता है इसका क्वथनांक बिंदु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रिलीज करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का अधिक हो गया, Cl जो है वो भी यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी वीक हो जाएगा, तो इसको जरा सी ऊर्जा मिलते ही ये टूट जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रेरणिक प्रभाव है यहाँ से इस प्रकार से, तो सभी में प्रेरणिक प्रभाव बराबर लग रहा है, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड जो है वो आसानी से नहीं टूट पाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इलेक्ट्रॉनों का अधिक इसके ऊपर रहेगा न कि इसके ऊपर। तो ये जो है वो सबसे अधिक क्वथनांक बिंदु प्रदर्शित करेगा, सबसे कम क्वथनांक बिंदु वो प्रदर्शित करेगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना भौतिक गुण। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका क्वथनांक समावेवी इससे कम होता है, जैसे अभी अपन देखा कि समावेवी जो अपने पास एल्किल हैलाइड है उनका क्वथनांक अपन देख रहे हैं, तो समावेवी एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी सबका अलग अलग होता है। समावेवी कंपाउंड्स में भी अपने पास एल्किल हैलाइड है वो अलग अलग आता है, क्योंकि उसके अंदर जो -I प्रभाव है वो किस प्रकार से शो हो रहा है वो अपने को यहाँ पर देखना पड़ता है। तो ये हेलोजन व्युत्पन्न अपन देख रहे थे, जिसमें अपने भौतिक गुण जो है वो देख लिया है। भौतिक गुण जो है इसके बाद में आता है अपने पास रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण का मतलब है कि अपने पास जो एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है उस एल्किल हैलाइड की किसी अन्य के साथ क्रिया करवानी है, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है वो आता है रासायनिक गुणों के अंतर्गत। तो रासायनिक गुणों में अपने पास जो रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं वो अपन देखेंगे ध्यान से। नंबर 1 रिएक्शन, ठीक है, वो आती है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN टाइप रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर जो
दो अपने पास आ रही है, नंबर 2 रिएक्शन वो अपने पास आती है यहाँ पर नाभिक स्नेही के बाद में आता है अपने पास जो अपने पास धातु है, उन धातुओं के साथ अभिक्रिया जो है वो क्या होगी। ठीक है, इससे पहले एक रिएक्शन और आती है जो आती है विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, विलोपन अभिक्रिया। नंबर जो 3 रिएक्शन आती है यहाँ से, नंबर 3 वो आती है यहाँ पर धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्ट विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्ट विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और नंबर 4 जो रिएक्शन यहाँ से आती है अपने पास वो आती है अपचयन, अपचयन आती है यहाँ से रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास 4 रिएक्शंस आती हैं यहाँ पर रासायनिक गुणों के अंतर्गत। हम इनको 1 बाय 1 जो है वो अभी पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा अपने पास है। जैसे कि सबसे पहले अपने पास है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो अपना फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में क्या होता है, सबसे पहले नाभिक स्नेही जो होता है, ये वाला नाभिक स्नेही ये होता है अपने पास NU माइनस जो होता है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक इससे हट जाता है, दूसरा वहां पर आके जुड़ जाता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। जैसे कि अपने पास कोई एल्किल हैलाइड है RX, ठीक है, RX अपने पास है, इस RX की क्रिया जैसे कि हम यहाँ पर KOH या NaOH के साथ करवाते हैं, तो यहाँ से प्रतिस्थापन का मतलब है कि यह अक्ष जो है वो एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, NU माइनस है, नाभिक स्नेही, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला भी नाभिक स्नेही है, NU माइनस। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, प्रतिस्थापन मतलब एक्सचेंज, ये वाला जो हैलोजन है वो तो इधर चला जाए और इसका जो OH है वो कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, तो एक्सचेंज हो गया ना। R जो है वो OH के साथ जुड़ जाएगा और K है वो अक्ष के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ROH प्लस K जो है वो अक्ष के साथ जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन। तो यह अभिक्रिया हो जाती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये वाला यहाँ पर माइनस का है, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये तो छोटी सी अपने पास रिएक्शन थी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो क्या होती है, जो अभी आपने देखा इस प्रकार से प्रतिस्थापन होता है। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आता क्या क्या है वो अभी अपने को देखना है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है वो 2 प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो अपने पास है SN1 रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी जो अपने पास है वो है यहाँ पर SN2 रिएक्शन। ठीक है, 2 अपने पास है SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शन। अभी अपन देख रहे हैं SN1 रिएक्शन। ठीक है, अपने यहाँ पर रिएक्शन जो देख रहे हैं वो अपने पास है SN1 रिएक्शन। अभी अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं जिसमें SN1 टाइप की जो रिएक्शन है वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो SN1 टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या होती है, बिल्कुल से ध्यान से समझेंगे इसे। SN1 टाइप की रिएक्शन, SN1 का मतलब होता है यहाँ पर, SN का मतलब होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, यूनि का मतलब एक। नाभिक स्नेही, इसका पूरा नाम लिख देता हूँ मैं, नाभिक स्नेही एका अणुक मतलब यूनिमोलिकुलर, नाभिक स्नेही एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही एका अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी अपने पास नाभिक स्नेही एकाणु प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर
यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये होती है यहाँ पर नाभिक स्नेही एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये होती क्या है, एकाणु का मतलब होता है एक ही अणु पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने पास दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया, मेन बातें आप इसमें ध्यान रखेंगे कि नाभिक स्नेही एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें खास बातें क्या हैं। एकाणुक अभिक्रिया का मतलब होता है यहाँ पर पहली बात है क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है, क्रियाकारक जो है का एक अणु जो है वो तो भाग लेता है, एक अणु भाग लेता है। पहली बात क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है। दूसरी बात अभिक्रिया जो होती है वो दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। नंबर तीसरी जो बात है वो यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया के अंतर्गत पहला पद जो होता है वो यहाँ पर मंद गति का होता है और दूसरा पद जो होता है वो फास्ट गति का होता है। पहला पद जो होता है वो मंद होता है और दूसरा पद जो होता है दूसरा, ठीक है, वो यहाँ पर फास्ट गति का होता है, तेज गति का होता है, ठीक है। नंबर 4, इसके अंतर्गत क्या होता है, एक ये जब टूटता है तो टूटने से यहाँ पर कार्बोधनाइन का निर्माण होता है। कार्बोधनाइन का निर्माण यहाँ से होता है, कार्बोधनाइन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है, कार्बोधनाइन का निर्माण यहाँ से हो जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो जो पहला पद होता है जो जिसके अंतर्गत आपने क्या लिखा है, दो पदों में संपन्न होती है। इसमें पहला पद मैंने बताया था कि धीमी गति वाला होता है, धीमी गति वाले पद पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, इसलिए इसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। एक पद पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नंबर 5 जो आता है अभिक्रिया का वेग, इसमें क्या कर रहा है, एक ही पद पर निर्भर कर रहा है, तो इसमें अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसकी जो कोटि होती है वो यहाँ पर 1 होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नंबर 6 जो पॉइंट है वो आता है कि जो अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो अभिक्रिया के अंदर प्रारंभ में और अभिक्रिया के जो बाद में अपने पास जो विन्यास होता है उस विन्यास में क्या होता है, धारण होता है, ठीक है। एक तो होता है धारण और एक होता है प्रतिलोमन, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होती है वो धारण कंडीशन में होती है, यानी जैसा अभिविन्यास पहले था वैसा का वैसा अभिविन्यास जो है वो बाद में हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको बोलते हैं धारण। तो धारण की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंतर्गत होती है। अब ये अभिक्रिया होती क्या है, इसमें थोड़ा सा बिल्कुल से सिंपल सा समझेंगे। जैसे कि अपने पास सबसे पहले एल्किल हैलाइड जो है, यदि इस प्रकार से SN1 टाइप की रिएक्शन आती है तो आपको एल्किल हैलाइड जो है वो कौन सा लेना है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है, बाद में 2 डिग्री लेना है, बाद में 1 डिग्री लेना है। जबकि SN2 टाइप की रिएक्शन आती है तो अब जो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। कैसे होता है अभी अपन देखेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ CH3C, यहाँ से CH3 और यहाँ पर आ गया एक CH3, इस प्रकार से। और यहाँ पर जुड़ा हुआ है अपने पास अक्ष, अक्ष में आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया अक्ष, ठीक है। अक्ष बराबर मैं यहाँ पर Cl लिख देता हूँ, ठीक है, CH3C CH3Cl प्लस। अब ये रिएक्शन जो है वो कौन सी है, वो ये रिएक्शन इस प्रकार की होगी, जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं कौन सी करवा रहा हूँ आपको, CH3 का होल 3 3 बार है CH3, फिर CCl प्लस KOH, ये अपने पास है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, ये रिएक्शन कैसे हो रही है, CH3 का अपने पास है होल 3C, अभी Cl हट जाता है, OH वहाँ जुड़ जाता है, प्रतिस्थापन हो गया, प्लस यहाँ पर KCl के साथ रिएक्शन करके KCl, तो पहले ये बनेगा फिर KCl बनेगा। इस प्रकार से रिएक्शन जो है वो होती है। तो इसका जो OH है, OH वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यदि हम KOH को तोड़ते हैं आयंस में, जैसे रिएक्शन की क्रियाविधि देखते हैं तो KOH आयंस में टूटता है, तो यहाँ पर ये K प्लस बनता है, प्लस OH जो है वो माइनस का बन जाता है। OH माइनस जो बनता है इसको बोलते हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही। ये आता अपने पास नाभिक स्नेही, या इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, नाभिक स्नेही। ये नाभिक स्नेही है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, तो इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, तो अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो स्टेप होता है, इस स्टेप के अंतर्गत यहाँ पर अपन लिख देते हैं, जो इसके अंदर KOH डालते हैं तो ये क्या होता है, स्लो टाइप से रिएक्शन शो करता है। स्लो या अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में संपन्न होती है। मैंने अभी आपको बताया 2 पदों में अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। पहला जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, मंद गति वाला पद, स्लो स्टेप।
स्लो स्टेप जब होता है तो इसमें क्या होता है कि OH जो होता है वो इसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। OH अटैक करेगा, जैसे यहाँ से Cl है तो OH इस साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि OH जो है यहाँ पर ये आ गया OH यह माइनस, तो OH जो है माइनस वाला वो अटैक करेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से OH अटैक करेगा तो यहाँ से बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे पहले क्या रहती है, यदि OH इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर OH जो है वो जुड़ने की स्थिति में होता है और Cl जो है वो यहाँ से निकलने की स्थिति में होता है। तो OH यदि जुड़ता है और Cl यहाँ से निकलता है तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो क्या आती है, ठीक है। एक तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, जबकि एक CH3 वाला होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो किस प्रकार की आती है वो अभी अपने को देखना है। लेकिन यहाँ पर CH3 देखिए 3 जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टेरिक इंड्रेंस या त्रिविम बाधा जो है वो यहाँ पर अपनी उत्पन्न कर रहे हैं। तो त्रिविम बाधा यदि यहाँ से उत्पन्न होती है तो यहाँ से क्या होता है, OH अटैक जो है वो इसमें बाद में हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले तो क्या होता है, कार्ब धनायन का निर्माण हो जाता है, CH3C, यहाँ से CH3 और यहाँ से अपने पास है CH3, ये यहाँ से एक बार बन गया और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस का चार्ज आता है, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। ये जो अपने पास बना है ये अपने पास बन गया है यहाँ से कार्ब धनायन, ठीक है, कार्बोकेटाइन या कार्ब धनायन जो इसका निर्माण हो जाता है और Cl माइनस जो वो यहाँ से हट जाता है, Cl माइनस यहाँ से निकल जाता है। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंतर्गत कार्ब धनायन जो है इसका निर्माण अपने पास हुआ है। अब ये कार्ब धनायन जो इसको अपन आगे लेके आते हैं, CH3, इस प्रकार से CH3 और यहाँ से अपने पास है CH3, इसके ऊपर चार्ज प्लस का है, इस पर अब OH का अटैक करवाते हैं, प्लस OH माइनस। अब आप देख रहे हैं कि कार्ब धनायन है तो अटैक किधर भी हो सकता है। इसमें अटैक करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि अटैक आपको एक साइड से करवाना है, आप अटैक तीनों में से किसी साइड से कराओगे तो प्रोडक्ट ऐसा कैसा आएगा जैसा ये था। जैसे कि OH आप यहाँ से अटैक करवाते हो इसका, तो ये जो होता है ये फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप, यहाँ से फास्ट स्टेप जो है वो चलता है। तो यहाँ से फास्ट स्टेप होगा तो OH जो है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो इसका जो अभिविन्यास है वो वैसा वैसा आ जाएगा, CH3C, यहाँ से आ गया अपने पास CH3 और इसके ऊपर यहाँ पर जुड़ गया CH3 और OH वहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आ गया अपने पास OH, ठीक है। तो OH ने अटैक किया है तो फास्ट स्टेप पर जो विन्यास है वो वैसा वैसा है जैसे कि पहले वाला था। इसमें विन्यास में देखिए CH3 3 इधर है, Cl इधर है, इसमें भी CH3 3 इधर है, Cl इधर है, तो इसका OH इधर है। तो जैसा ये विन्यास है वैसा ही ये विन्यास प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं धारण, रिटेंशन। जबकि CH3 इधर होते, Cl उधर होता और इसमें उल्टा हो जाता, या ये ऐसा था तो CH3 इधर चले जाते, OH उधर चला जाता, तो उसको बोलते हैं प्रतिलोमन, ठीक है। प्रतिलोमन जो है वो अपन आगे वाले में देखेंगे, SN2 में आएगा प्रतिलोमन, ठीक है, वो जिसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये धारण है, धारण का मतलब हो गया जैसा ये विन्यास था वैसा का वैसा ये विन्यास प्राप्त हो जाता है और यहाँ से ये जो एल्कोहल है उसका निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। बाकी अपने पास क्या बचा हुआ है, बाकी अपने पास एक तो Cl बचा हुआ माइनस, एक K प्लस का बचा हुआ है। तो K प्लस का है वो Cl माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है और यहाँ से KCl जो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रकार से। अब इस अभिक्रिया में रेट जो है, अभिक्रिया का जो वेग है, रेट अपने पास जो रेट है वो प्रोपोर्शनल टू होती है यहाँ पर क्रिया कारक की सांद्रता पर। क्रिया कारक जो है उसकी सांद्रता जो है उसके समानुपाती होता है वेग, ठीक है। रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की सांद्रता पर ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए कि सांद्रता उसी पर डिपेंड करती है जिसके अंतर्गत स्लो स्टेप होता है। रिएक्शन जो होती है उसमें स्लो स्टेप जो होता है उस पर अभिक्रिया का वेग हमेशा निर्भर करता है। स्लो स्टेप ये है, इसमें अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है और इसमें क्रियाकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं। स्लो स्टेप में क्रियाकारक अणु कितने भाग ले रहे हैं, इसमें एक भाग ले रहा है, ठीक है। तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियाकारक जो वो एक भाग ले रहा है, तो अपने पास जो रेट है इसकी वो प्रोपोर्शनल टू आती है क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारक अणु, और क्रियाकारक अपने पास कितने हैं, एक है, एक, तो क्रियाकारक अणु एक है। तो क्रियाकारक अणु यदि एक होता है तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो एक होती है। यदि अभिक्रिया की कोटि एक है तो क्रियाकारक का अणु एक भाग ले रहा है, यानी अभिक्रिया कोटि क्या होती है, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। ये अपन 4 की यूनिट पढ़ेंगे ना, उस समय अपन देखेंगे अभिक्रिया की कोटि अणु संख्यता क्या होता है। जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है पद पर, वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। जिसमें इस स्लो स्टेप पर अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है, इसमें अभिक्रिया क्रियाकारक का अणु एक ही यहाँ पर भाग ले रहा है, तो एक भाग ले रहा है तो इसकी कोटि होगी यहाँ पर एक।
तो ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके अंतर्गत हमने प्रोडक्ट बनाया है इस प्रकार से। तो 3 डिग्री आता है, मैंने मतलब ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका जो अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें इसी का, जैसे आपको ये समझ आ गया और इसके बाद में इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे पहले 3 डिग्री एल, जो अपने पास एल्किल हैलाइड है सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, यानी ये जो रिएक्शन यदि शो करते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखा करो क्योंकि ये बहुत काम आते हैं इंग्लिश के वर्ड्स भी। तो क्रियाशीलता का क्रम जो है वो क्या होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशीलता यहाँ पर शो करेगा CH3 का होल 3 CCl, सबसे अधिक क्रियाशीलता शो करेगा। फिर इसके बाद में करेगा 2 CH3 का होल 2 CHCl, सबसे फिर और इससे कम शो कौन सा करेगा CH3 CH2 और Cl। तो यहाँ पर ये जैसे 3 डिग्री है इसका क्रियाशीलता, फिर 2 डिग्री इसकी क्रियाशीलता, फिर यहाँ पर आ गई 1 डिग्री इसकी क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता सबसे अधिक ये, फिर ये, ठीक है। ये तो इसका आ गया। कार्बोकेटाइन जो इसका बनता है, अभी मैंने लिखा था कार्ब धनाइन, तो कार्ब धनाइन जो है वो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो कार्ब धनाइन जो होता है इसके अंतर्गत सबसे पहले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 का होल 3 C प्लस, प्रत्येक जो यहाँ पर कार्ब धनाइन है वो सबसे स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्ब धनाइन की, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब होता है वहाँ पर जो कोई भी कंपाउंड जितना स्टेबल होता है वो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो स्टेबल है कि नहीं है वो अपने देखना है, कौन सा स्टेबिलिटी इसके अंदर शो हो रहा है। तो स्टेबिलिटी में 3 डिग्री स्टेबिलिटी, फिर यहाँ पर आता है CH3 का होल 2 CH प्लस, ये स्टेबिलिटी, फिर यहाँ पर आता है CH3 CH2, फिर इसके ऊपर आता है प्लस, ये स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर होता है स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर स्टेबिलिटी होती है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस प्रकार से हम इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देख सकते हैं किस प्रकार से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अभी अपन देख रहे थे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत अपने पहला देखा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, नाभिक स्नेही एकाणुक प्रतिस्थापना अभिक्रियाएं, जिसके अंतर्गत अपने ये रिएक्शन देखी है। कल हम जो इसकी दूसरा पार्ट है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, नाभिक स्नेही एका अणुक की जगह द्वि अणुक प्रतिस्थापना अभिक्रिया जो है वो हम देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है वो पसंद आई होगी, ये जो वीडियो है वो आपको पूरा पसंद आया होगा, आपने इसको अच्छे से अध्ययन किया होगा, घर पर अच्छे से इसको और अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।